हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं उस वीडियो को, और उसके बारे में आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज बात कर लेते हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे उनमें कौन कौन से पॉइंट जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की कौन कौन सी होती हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन क्या होता है, और फिजिकल प्रोसेस किसे कहते हैं, उसके बाद में केमिकल प्रोसेस किसे कहते हैं, व्हाट इज ए मिक्सचर क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है और एलाइस क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चैप्टर 2 का जो नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी जो हमारे आसपास की चीजें पाई जाती हैं क्या वो प्योर फॉर्म में होती हैं, प्योर रूप में होती हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमने देखा होगा कि कुछ चीजें जब खरीदते हैं तो उनके बॉक्स पे लिखा होता है 100% प्योर, है ना, 90% शुद्ध। जैसे साल्ट लेने जाते हैं जब मार्केट से तो उस पर लिखा होता है शुद्ध आयोडीन नमक। उसके बाद में प्योर, जैसे घी वगैरह हो गया उसमें प्योर लिखा होता है, मिल्क में लिखा होता है। तो ये जो आइटम है, ये जो भी थिंग्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं जो भी मार्केट में खरीदते हैं यूज करने के लिए, जैसे कि मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, है ना, जूस, ये सारे क्या है जब हम मार्केट से लेने जाते हैं तो प्योर फॉर्म में हमें पता होता है कि ये प्योर फॉर्म है। बट साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है इनमें भी कुछ ना कुछ मिक्स होता है। जैसे कि हमारे पास जो मिल्क है इसमें क्या है, वाटर मिक्स होता है, फैट मिक्स होता है, प्रोटीन मिक्स होती है। तो हमें तो लगता है कि ये प्योर फॉर्म में है, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्योर फॉर्म में नहीं है। देखिए, द साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स। साइंटिस्ट कहते हैं क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर। और कैसे होते हैं, प्योर नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल, मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। जो हमारे पास मिल्क होता है उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, फैट होता है और प्रोटीन्स होती है। तो ये हमें लगता है प्योर है, बट ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, व्हाट इज ए मिक्सचर क्या होते हैं। जैसे कोई भी दो कंपोनेंट, कोई भी सब्सटेंस, जब दो है या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो हमें मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड्स ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नॉन एज ए सब्सटेंस, जिन्हें हम सब्सटेंस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिक्सचर क्या होगा, जैसे कि एयर क्या है, मिक्सचर फॉर्म में है। जैसे कि 21% एयर इसमें कैसी होती है, हमारी O2 होती है, ऑक्सीजन, और 78% जो होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो हमको क्या लगता है कि जो एयर हम ले रहे हैं वो शुद्ध फॉर्म में है, लेकिन वो शुद्ध फॉर्म में नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, जो और गैसें हैं वो मिक्स होती हैं। ऐसे बात करते हैं केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं। केमिकल प्रोसेस में देखा हुआ, यहाँ पे एग्जांपल लिया एक शुगर को सब्सटेंस के रूप में लिया और उसे क्या किया, ये सब्सटेंस और ये कैसे होते हैं, वन काइंड ऑफ प्योर मैटर होते हैं। जो शुगर होता है ये वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो शुगर होती है, साल्ट होता है, ये वन काइंड ऑफ प्योर मैटर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि देखा हुआ जब शुगर है इसको हम वाटर के साथ में जब डिजोल्व करते हैं तो आसानी से क्या बना देते हैं, सोल्यूशन बना देते हैं, एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। और कैसे होते हैं, वन काइंड्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आसानी से इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया एंड सॉल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है और जो सॉइल होता है, सॉइल मीन्स मिट्टी होती है, और वो कैसे होते हैं, सिंगल सब्सटेंस नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ मिक्स होता है। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात, है ना, जो हम लोग पीते हैं, पेय पदार्थ जो मार्केट में आते हैं
उनको हम जो कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं वो कोल्ड ड्रिंक नहीं होते हैं, उनको हम सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जानते हैं। एक्चुअली उनका नाम सॉफ्ट ड्रिंक होता है। सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी को भी हम जानते हैं कि हम मिट्टी प्योर फॉर्म में, बट ऐसा नहीं होता। वो भी एग्जाम्पल किसका है? मिक्सचर का है। अब प्रोसेस ऑफ फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो है तो एक सब्सटेंस, लेकिन उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, उसके कई भागों में उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, और टाइप ऑफ मिक्सचर को मैटर के बारे में तो हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड भी किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। अब जो मैटर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो प्योर सब्सटेंस आते हैं इसमें और एक आते हैं मिक्सचर। और मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस क्या होते हैं? जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें एलिमेंट और कंपाउंड आ जाते हैं, और जो हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। जब भी आप लोग हमेशा कहते हैं, जब भी आप लोग साइंस पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, बायो पढ़िए, यानी कोई भी सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ते हैं तो हमेशा कैसा रियल लाइफ से रिलेटेड करके हमेशा इसको पढ़िए। जैसे एक होमोजीनियस मिक्सचर की बात हुई तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो जाएगा? यानी ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं उनको हम होमोजीनियस कहते हैं। जैसे शुगर प्लस वाटर हो गया, उसके बाद में साल्ट प्लस वाटर हो गया, है ना, सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और एक और होता है जैसे आयोडीन। और आयोडीन जो होती है ये आसानी से मिक्स हो जाती है किसमें? अल्कोहल में, और बना देती क्या? टिंचर आयोडीन। ये सारे क्या है? होमोजीनियस के ही एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे बात आती है जो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं देयर आर 2 टाइप्स एलिमेंट, जैसे कि एक एटम फॉर्म में होते हैं और एक होते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होता है। जो एटम्स होते हैं वो सिंगल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास H हो गया, N हो गया, C हो गया, है ना, Li हो गया, और उसका नाम क्या, K हो गया, S हो गया। ये सारे कैसे हैं? सिंगल फॉर्म में है। ये हमारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट, एटम्स कहलाएंगे। लेकिन जब यही एलिमेंट इनको हम डबल लिख देते हैं, जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, ये हमारे क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये इनको अगर फ्री स्टेट में रखना चाहे तो ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, क्योंकि कैसे है? सिंगल है और इनके पास एक खुद की बॉन्डिंग है, तो ये आराम से फ्री अवस्था में, आराम से फ्री स्टेट में रह सकते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने में। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे होते हैं। कैन नॉट ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। इनको सिंपलर सब्सटेंस में हम तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मरकरी हो गया, एटसेट्रा। जब भी आप जब भी कोई पढ़ते हैं केमिस्ट्री, जब भी एग्जांपल्स आते हैं तो इनके सिंबल जो होते हैं एलिमेंट के, जैसे CO हो गया, कॉपर का हो गया, ऑक्सीजन O का हो गया, है ना, आयरन Fe हो गया, हाइड्रोजन H हो गया, और मरकरी पारा इसे बोलते हैं, है ना। इस तरीके से क्या है, ये सारे एग्जांपल्स आपको ये सारे जो एलिमेंट के जो नेम होते हैं वो याद रखने होते हैं। उसके बाद में कंपाउंड्स कैसे होते हैं? है फिक्स्ड कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशन कैसी होती है? फिक्स होती है। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। इनको अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या होगा? ये है पहली होती है पोजीशन, जो कंपोजिशन होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, अगर इनको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेथेन हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, है ना। वाटर का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है? H2O होता है, मेथेन का CH4 होता है। तो अब मेथेन का एक बात आ गई, जब मेथेन की बात करेंगे तो मेथेन कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मार्स गैस किसे कहते हैं? कौन सी? मार्स गैस।
तो मार्स गैस क्या होती है, जो दलदल स्थान जहाँ पे मिट्टी वगैरह, नहीं देखा होगा कि जब सब्जियां वगैरह जहाँ पे सड़ जाती, जैसे कहीं रोड वगैरह पे निकलते हैं तो वहां देखा सब्जी सड़ी हुई मिलती है, तो वो क्या होती है, वहां पे मीथेन की स्मेल होती है ना। और जब जो जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे जो मतलब मुंह चलाते रहते हैं, जो उनके मुंह से जो झाग सा निकलता रहता है, उसमें भी क्या होती है, CH4 मेथेन गैस होती है। ये घरेलू एग्जाम्पल है और कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इनको आप हमेशा याद रखिए। उसके बाद में बात आती है होमोजीनियस क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया शुगर इन वाटर, आसानी से मिक्स हो जाएगी, साल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड अल्कोहल एटसेट्रा। अब देखिए हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए चॉक। अगर हम चॉक को वाटर के साथ में डिजॉल्व करना चाहें तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखा होगा कि चॉक का जो पाउडर होता है वो हमेशा ऊपर वो तली पे जाकर के जब हम कोई टेस्ट करेंगे तो बैठ जाएगा और वाटर जो होगा वो ऊपर रह जाता है। ये क्या है, ये एग्जाम्पल जो है हेट्रोजीनियस है। एक घर में जब देखा होगा जब दिवाली वगैरह आती है तो घर पे पुताई करते हैं किसकी, चूना की, है ना। अब चूना जैसे हम लाइम बोलते हैं, तो जब वो चूना बोलते हैं तो ये क्या होता है कि देखा होगा कि चूने का जो पानी होता है वो किसी बर्तन में जमीन उसकी तली पे बैठ जाता है और पानी उस पर ऊपर आ जाता है। वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, हेट्रोजीनियस का हो जाएगा। देखिए सैंड एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, बालू, साल्ट हो गया, शुगर हो गया, साल्ट, वुड, ब्लड, वाटर इन ऑयल एटसेट्रा। यानी ऑयल भी अगर वाटर में मिक्स किया जाए तो मिक्स नहीं होता। देखा होगा वाटर कैसा होता है, ऊपर उसकी जो ड्रॉप्स होती है ऊपर रह जाती हैं और पानी नीचे आ जाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल्स है। अब बात आती है किसकी, फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन मीन्स होता है एक तरीके से छानना, किसी भी चीज को फिल्टर करना, है ना। अब यहाँ तो लेबोरेटरी का मेथड दिया गया, घर में भी हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, घर में भी हम फिल्टर करते हैं कुछ चीजें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है लेबोरेटरी के लिए। जैसे लेबोरेटरी में क्या करते हैं, हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं। फिल्टर पेपर मीन्स जैसे कि एक तरीके से पेपर होता है व्हाइट कलर का, उसी को हम फिल्टर पेपर बोलते हैं। और उसको क्या किया हमने, 20 से हाफ फोल्ड कर लिया। जब 20 से हाफ फोल्ड करेंगे उसको क्या किया हमने, कोन में रखा या फनल में रखा, या जैसे कीप, जैसे घर में देखा होगा जब हम घर में ऑयल वगैरह यूज करते हैं उस टाइम पे किसी बोतल वगैरह में भरने के लिए उसको कीप का या फनल का यूज करते हैं या कोन का यूज करते हैं, उसको ही हम कहते हैं। बिल्कुल सेम वैसी ही होती है, वही होती तरीके से देखा जाए, लेकिन लेबोरेटरी में जो ज्यादातर होती है वो अलग टाइप की, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो उसको हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने फिल्टर पेपर यूज किया और उसको क्या किया, उसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई जो सोल्यूशन हमने बनाया था वो उसमें हमने डालना स्टार्ट किया। जब हमने उसमें सोल्यूशन डाला, उसके ग्लास रॉड की सहायता से उसको हमने क्या किया, अच्छे से शेक किया, उसको शुरू कर दिया हिलाने ताकि वो आराम से नीचे बैठ जाए। और तो देखते हैं कुछ देर बाद कि उसके में क्या होता है, जो कीप होती है, फनल होती है, उसमें कुछ सब्सटेंस जो होते हैं ऊपर रह जाते हैं, जो वाटर होता है वो छिल्टर होकर कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। एक घर में एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हमने क्या किया, चाय बनाई और उसमें सारे चीजें डाल देते, जो भी उसमें डाले जाते, जैसे तुलसी पत्ते हो गए, अदरक हो गए, चाय पत्ती हो गई, सब चीज डाल दिया। डालने के बाद में क्या किया, हमने उसको छानना शुरू कर दिया। छानने के बाद उसमें क्या होता है, जो हमारे लास्ट में जो चाय हम यूज करते हैं वो फाइनली बच जाती है। और बचने के बाद में क्या किया, उसको हमने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। क्योंकि ये घर में फिल्ट्रेशन हम डेली यूज करते हैं, कुछ ना कुछ छानने में क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन का ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिए जाते हैं, आप कंफ्यूज कभी मत होइए, क्योंकि बहुत इजी है साइंस, कुछ भी नहीं है साइंस केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं है। आप अगर जब घर से रिलेट होकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, इस बारे में आप कमेंट करके नीचे जरूर बता दीजिए, ताकि मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए एक अच्छा प्रयास हमेशा करने की कोशिश करते हैं और आगे भी कुछ नया ही करने की हमेशा कोशिश करेंगे। Now we shall learn about solutions, suspension and colloidal blood solutions in the following section. कुछ सस्पेंशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन क्या होते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम
पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं और जो आपस में आसानी से मिक्स हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, यानी जब कोई दो सब्सटेंस, दो मिक्सचर आपस में, दो या दो से अधिक मिक्सचर जो कैसे हो होमोजेनियस फॉर्म में हो उनको हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं लेमोनेड का और सोडा वाटर का एटसेट्रा। ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस, दोनों एग्जांपल कैसे हैं? सॉल्यूशंस के हैं, क्योंकि लेमोनेड मींस होता है नींबू पानी जो बनाते हैं घर में, है ना, उसमें देखा होगा नींबू पानी में जब हम नींबू वगैरह उसका डालते हैं तो उसका जो नींबू का जो कहना चाहिए जो असर होता है वो हमें उसमें सोल्यूशन जो बनकर तैयार होता है उसमें महसूस होता है, उसमें हम फील करते हैं, है ना। लेकिन उसका नाम क्या और वो कैसा होता है? आसानी से मिक्स हो जाता है। ऐसे सोडा वाटर हो गया। अब सॉलिड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड सोल्यूशन कौन से होते हैं या गैसियस सोल्यूशन कौन से होते हैं, या कभी कभी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा जैसे कि सॉलिड प्लस सॉलिड कौन से हो जाएंगे, उसके बाद में गैस प्लस गैस एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, इन चीजों को समझना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे सॉलिड एग्जाम्पल जैसे एलॉयस मींस होता है धातुएं। जब दो धातुएं आपस में मिक्स हो जाती है जैसे गोल्ड हो गया, है ना, ब्रास हो गया, इस तरीके से क्या होती है कुछ दो धातुएं आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सॉलिड टू सॉलिड सोल्यूशन कहते हैं। अब गैस सोल्यूशन में जैसे कि एयर हो गई तो एयर हम कितनी लेते हैं? जैसे 20% इसमें क्या होती है? 21% इसमें कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। और नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% इसमें नाइट्रोजन होती है। तो ये क्या हो गई? गैस टू गैस यानी गैसियस सोल्यूशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कौन कौन से लेमोनेड टेस्ट हो गया। उसके बाद सम थ्रूआउट दिस शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। कहने मतलब ये है कि जो शुगर और साल्ट जो होता है वो क्या होते हैं, जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो हमें आराम से उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सॉल्यूशंस के, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, है ना, शुगर सोल्यूशन इन वाटर। अब यहाँ पे एक बात आती है, एक वर्ड आया हुआ, ये देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। इधर देखिए इधर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आया होगा कहीं पे, आयोडीन, यानी ये सॉल्यूट हो गया हमारा और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम समझ लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे जो शुगर एग्जाम्पल लिया, या यहाँ पे हम ले सकते हैं कौन सा? आयोडीन भी ले सकते हैं, और प्लस लिया हमने क्या? वाटर। इसको हमने डिजोल्व किया, बन गया क्या हमारा? सॉल्यूशन। अब ये हमारा कैसे फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में है और ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है। और कैसे है? इन्हें हम सॉल्यूट कहते हैं और ये हमारे सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि इसका हमने अमाउंट कम लिया और इसका अमाउंट हमने ज्यादा लिया, और ये हमारे लिक्विड फॉर्म में है, ये हमारे सॉलिड फॉर्म में है। जब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब इससे पहले भी हम लोग आप लोग बता चुके हैं सॉल्यूशन जो होते हैं वो सॉलिड टू सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड और गैस टू गैस भी हो सकते हैं, यानी किसी फॉर्म गैस एग्जाम्पल लिक्विड टू गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे लिक्विड टू गैस फॉर्म में एग्जाम्पल समझ लीजिए, इधर समझाते हैं, लिक्विड टू गैस फॉर्म। जैसे हम लोग जब परफ्यूम यूज करते हैं तो जब परफ्यूम जब लगाते हैं जिस टाइम पे वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और कुछ फील भी होता है कि ठंडा ठंडा सा। उसके बाद देखा कुछ देर बाद में क्या होता है? गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसकी स्मेल्स उसके पार्टिकल्स होते हुए पूरे में मूव कर जाते हैं। ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा? लिक्विड टू गैस फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। In this solution sugar is the solute and water is the solvent। अब यहाँ पे क्या है? जो आयोडीन है इसको हमने सॉलिड फॉर्म में लिया और जो हमने अल्कोहल है उसको किस में लिया? सॉल्वेंट फॉर्म में लिया और बन गया क्या हमारा?
टिंचर आयोडीन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। टिंचर आयोडीन क्या होती है कि इसमें मिक्स, इसमें क्या मिक्स होता है, तो इसमें आयोडीन और अल्कोहल मिक्स होता है। आयोडीन जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है और अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सोडा वाटर की। सोडा वाटर में क्या मिक्स होता है, इसमें गैस मिक्स होती है और लिक्विड मिक्स होता है। जो सोडा वाटर होता है जो हम मार्केट से लेते हैं उसमें क्या होता है, जो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस इसमें मिक्स होती है और साथ में ही मिक्स होता है क्या हमारा वाटर, और बन जाता है क्या सोल्यूशन। ये कैसा हो जाएगा, ये जो CO2 है गैस फॉर्म में है ना, और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो कैसा हो जाएगा गैस टू लिक्विड फॉर्म। उसके बाद मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, जब गैस इन गैस की बात करेंगे तो क्या हुआ, एयर होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये भी बताया भी था, जिसमें ऑक्सीजन जो होती है 21% और नाइट्रोजन 78% होती है। अलॉयज कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कैसी होती है, होमोजीनियस होती हैं। मिक्सचर ऑफ मेटल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, लेकिन इनको हम सेपरेट करना चाहें तो इसमें सेपरेट नहीं होती है इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। अगर कैसे करेंगे, फिजिकल मेथड द्वारा, बट स्टिल एन अलॉय is considered as a mixture because so the properties of its constituents and can have variable composition, है ना। इसमें कैसे होते हैं, जो कंपोजिशन होते हैं वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रास दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम्पल में कि ब्रास में कितने % कौन सी चीज मिक्स होती है। 2-3 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे तो क्या होती है कि लगभग ये जो 30% इसमें जिंक मिक्स होती है और 70% यानी 70% इसमें कॉपर मिक्स होता है। उसके बाद में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की कौन सी होती है, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं और वेरिएबल कंपोजिशन रखते हैं। उसके बाद जब सॉल्यूट होते हैं इन मॉलिक्यूलर और आयोनिक साइज होता है इनका, और कैसे होते हैं कलर और कलरलेस, नॉट इन जनरली ट्रांसपेरेंट, ज्यादातर जनरली ट्रांसपेरेंट नहीं होते, कैसे कलर्ड होते हैं, कलरलेस होते हैं। उसका सॉल्यूट रिमेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशंस एंड विल नॉट सेटल आउट थ्रू टाइम्स, है ना। उसके बाद द सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय फिजिकल मेथड। अगर यहाँ पे बात हुई कि जो सॉल्यूट है अगर हम इनको क्या करें सेपरेटेड करना चाहें किससे, सॉल्वेंट से, तो कैसे करेंगे, फिजिकल मेथड के द्वारा करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखा होगा कि जो साल्ट होता है, साल्ट जो होता है नमक होता है वो हमें समुद्र से प्राप्त होता है ना। और समुद्र से प्राप्त होता है तो क्या होगा कि वहां पे जब समुद्र के किनारे जब वहां पे जो पानी होता है समुद्र का वो बहुत खारा होता है ना, बहुत नमकीन होता है, तो वहां समुद्र के किनारे उसके आसपास में क्या होता है, इस तरीके से कैरी टाइप की बना ली जाती है, कैरियर टाइप की बना ली जाती है और इस तरीके से चौकोर चौकोर खाने बना दिए गए खेतों में समुद्र के आसपास में जो भी उसके किनारे होते। उसमें क्या करेंगे, इसमें ये चौड़े मोटे मोटे ये चीज जो लाइन है उनकी मोटी मोटी कर दी जाती है और जब वहां पे समुद्र वगैरह में जब पानी समुद्र पानी जब निकलता है, कोई किसी के द्वारा कोई घटना होती है या उफान वगैरह आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो कैरियर है ये इनके आसपास पानी इनमें आ जाता है और जब इनमें पानी आ जाता है तो कुछ दिन बाद जब धूप निकलती है तेज तो क्या होता है, ये जो यहाँ से वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है, ये जो मिट्टी होती है, अब जो यहाँ पे नमक होता है, ये जो मिट्टी होती है खेतों की वो बहुत खारे या जैसे बहुत ज्यादा नमकीन हो जाती है बहुत ज्यादा, और उसमें क्या होता है उसको हम क्या करते हैं कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद में जो मशीनरी द्वारा क्या कर सकते हैं उसको आसानी से फिल्टर कर लेते हैं जब हमारा शुद्ध फॉर्म में सॉल्ट आता है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, फिजिकल प्रोसेस हो गया, फिजिकल मेथड हो गया। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे घर में शुगर वगैरह का, घर में शुगर वगैरह देखा होगा कि जब शुगर वगैरह जब किसी चीज में बहुत ज्यादा यूज हो जाती है उसके बाद बच जाती है तो उसको क्या करते हैं हम इवेपोरेट करते हैं, यानी कि जो हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में क्या होता है जो उसका वाटर होता है वो सारा उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और शुगर जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में बच जाती है। ये भी एग्जांपल किसका हो गया, फिजिकल मेथड हो गया, दोनों सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूट कैन बी सॉल्वेंट, यानी अगर सॉलिड को अगर हम सॉल्वेंट से अलग करना चाहेंगे तो किस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में दो चीजें आती हैं, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन आते हैं और दूसरे आते हैं हमारे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में समझ लीजिए। जब हम लैब में कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो लेबोरेटरी में क्या होता है कि दो तरह के सोल्यूशंस मिलते हैं, दो तरह के वहां पे, एक तो हमारे डाइल्यूट होंगे, दूसरे कैसे होंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस होते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारे डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, वहां तो बोटल्स पे जो भी होती है उनमें लिखा होता है, लेकिन घर में एग्जांपल हम घर में कैसे क्लियर करें कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। सपोज हमने क्या किया, हमने कोई जो हमने सोल्यूशन लिया यहाँ पे केमिकल का, जैसे कि हमने 100% यहाँ पे डाइल्यूट बनाते हैं नंबर, डाइल्यूट बनाने के लिए हमने क्या किया, 90 ml हमने क्या लिया, 90 ml हमने डिस्टिल वाटर ले लिया, ठीक है, डिस्टिल वाटर लिया, और 10 ml हमने क्या किया, कोई सोल्यूशन लिया, जैसे वो हमारा HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ये हमारे क्या है, दोनों ही केमिकल है, हार्ड केमिकल होते हैं। HCl जो होता है हमारी बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, जो एसिडिटी हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, HCl होता है, और ये H2SO4 होता है, ये जो बैटरी वगैरह फिल की जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, बैटरी वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये क्या किया हमने, 90 ml यहाँ डिस्टिल बॉटल लिया और 10 ml हमने HCl लिया, ये इसको जब मिक्स कर दिया तो हमारा कैसा सोल्यूशन हो गया, डाइल्यूट। यानी जो हमारा वाटर जो पानी की मात्रा है वो ज्यादा है और सोल्यूशन की मात्रा कम है, तो ये कैसा बन जाएगा, डाइल्यूट बन जाएगा। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, हमने जो केमिकल लिया, जो HCl लिया, जो H2SO4 लिया, उसका अमाउंट हमने 90% कर दिया और वाटर का अमाउंट हमने 10% कर दिया। जब इसको मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएंगे, कंसंट्रेशन सोल्यूशन बन जाते हैं। अब देखिए, व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं ये समझ लीजिए। यानी कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनको हम हीट देते हैं, और जब हीट देते हैं उसके बाद में ही डिसॉल्व होते हैं, उनको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा कर दी, जैसे यहाँ पे सॉलिड की मात्रा कर ज्यादा कर दी और सॉल्वेंट की मात्रा जो है अमाउंट कम कर दिया, सॉलिड हमारा क्या हो गया, शुगर हो गया, है ना, और ये अमाउंट सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया, तो इसकी अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है, तो ये आसानी से डिजोल्व नहीं होंगे। तो डिजोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इनको टेम्परेचर देते हैं। जैसे घर में देखा होगा जब मिठाइयां वगैरह बनती है किसी फेस्टिवल पे, तो क्या होता है कि जो शुगर होती है उसको अच्छे से वाटर में डिजोल्व करना होता है, नहीं तब क्या करते हैं, और उस टाइम पे शुगर की अमाउंट ज्यादा रखा जाता है, वाटर अमाउंट कम रखा जाता है। तो क्या होता है कि शुगर को हम हीट करते हैं तब वो अच्छे से डिजोल्व हो जाती है। जब कोई मिठाई वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें क्या है, जो चाशनी का रोल होता है वो यही होता है, यानी टेम्परेचर करते हैं तो वो कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। आप लोग सोच रहे हैं मैम घर के एग्जाम्पल बार बार दे रही है, उसके पीछे वजह है क्योंकि आपको ज्यादा समझाने के लिए ये सबसे बेटर तरीका है। The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility। अब इसे क्या कहेंगे, solubility कहेंगे। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturation solutions। ऐसे में क्या हो, less than saturation level, जब saturation level कैसी हुई, कम हो जाएगी इससे, तो it is the called unsaturated solutions, उसे हम unsaturated solutions कहते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के जब हम उसका नाम क्या, एग्जाम अभी कुछ दिन में न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल दिए गए हैं 2-4, उनके बारे में जब बात करेंगे तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, और उसका नाम क्या है, अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन रखेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकल आएगा। अगर हम वही मास परसेंटेज की बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट से निकल आएगा, और वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज निकल आएगा। आज हम यहाँ पे क्लास समाप्त करते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है इस बारे में अपनी राय कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक इसमें समझ में ना आया हो तो भी आप कमेंट करके बताएंगे, तो वो आपकी जो भी समस्या होगी वो पूरी तरीके से सॉल्व की जाएगी। इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आएंगे, है ना। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने पे क्या होगा, वहां पे आएगी बेल बन के, इस तरीके से बेल बन के आएगी, यहाँ पे ऑल वाली सबसे ऊपर वाली बेल को क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, कोई भी वीडियो यहाँ से डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।